हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ्स। आज का वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का छठा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। कह रहा 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का 5,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है। यहाँ पर सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है। इसको हम रेशियो से करने वाले हैं। 2 वर्ष का है टाइम, तो 2 वर्ष का रेशियो क्या है यहाँ पर 2:1। 3 वर्ष का क्या है 3:3:1। और 4 वर्ष का क्या है 4:6:4:1। तो इन तीनों रेशियो से 4 वर्ष तक डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ 2 वर्ष का टाइम है तो 2 वर्ष वाला रेशियो लेते हैं 2:1। तो यहाँ पर 2:1 ले लिए हैं। अब यहाँ पर मूलधन 5,000 है, मूलधन 5,000 है और रेट है 8%। तो 5,000 का 8% कितना होता है 400 रुपये। 400 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर ये 400 का 8% यहाँ लिखेंगे। तो 400 का 8% कितना होता है 32 रुपये। अब यहाँ पर हमको डिफरेंस लेना है ना, अंतर पूछ रहा है सिर्फ। तो हम ये पहला टर्म जो है इसको कुछ नहीं करने वाले हैं। ये जो दूसरा टर्म है इसको लेंगे। तो यहाँ पर गुना करने के बाद जो आएगा हमारे पास वही हमारा 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर 32 रुपये आया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर पूरा रेशियो सीआई निकालने का रेशियो है। इसमें पहला जो टर्म है वो हमारा एसआई होता है और ये पूरा है सीआई। तो यहाँ पर पूरा में से ये एसआई घटा दिए तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह से सेम 3 वर्ष में भी 4 वर्ष में भी करके निकाल सकते हैं अंतर। ठीक है, और इसका क्या तरीका हो सकता है। एक हो सकता है इसका रेट डिफरेंस करके। यहाँ पर क्या है रेट 8% है 2 वर्ष का। तो यहाँ पर 8% की दर से 2 वर्ष का सीआई कितना परसेंट इफेक्टिव रेट होगा। अगर इसको फॉर्मूले से निकालेंगे तो 8 + 8 + 8 × 8/100। तो ये कितना आएगा 8 8 16 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0.64। तो इसको जोड़ेंगे तो 16.64% इफेक्टिव रेट हो गया सीआई का। अब यहाँ पर एसआई कितना मिलने वाला है। एसआई 1 साल में 8% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा 16%। अब यहाँ पर 16% एसआई है और सीआई हो गया कितना 16.64%। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का है 0.64% का डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट निकालना है हमको रुपया में। तो यहाँ पर टोटल कितना रुपया है 5,000। तो 5,000 का अगर हम ये जो डिफरेंस का रेट है 0.64% अगर ये निकाल देंगे तो यहाँ पर भी रुपया में दोनों का अंतर आ जाएगा। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा और ये 64 गुना 0.64 गुना 5 करेंगे तो ये 32 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका से निकाल सकते हैं इसका सक्सेसिव रेशियो से। तो वो अगला सवाल में देखते हैं। अगला सवाल है यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए दी जाती है तो उस पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ₹20 का अंतर है, तो बताइए वह राशि कितनी है। यहाँ पर राशि पूछ रहा है यानी कि मूलधन, और अंतर दिया हुआ है 20%। तो इसको हम पहले सक्सेसिव रेशियो से निकालते हैं या नहीं तो रेट डिफरेंस से निकालते हैं। यहाँ पर 5% रेट है तो 5% का सक्सेसिव अगर सीआई इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो कितना आएगा 5 + 5 + 5 × 5/100। तो ये आ जाएगा कितना 5 5 10 और प्लस यहाँ पर 0.25। तो टोटल कितना आ गया 10.25%। लेकिन यहाँ पर एसआई कितना मिलने वाला है। 1 साल में 5% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा एसआई। एसआई 2 साल में मिलेगा 10%, लेकिन सीआई मिल रहा है 10.25%। ये दोनों में डिफरेंस कितना का रहा है 0.25% का डिफरेंस आ रहा है, जो कि सवाल में दिया हुआ है 20 रुपया के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे राशि पूछ रहा है तो राशि हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पर 0.25% का वैल्यू 20 रुपया है तो हमसे 100% का निकालना है। तो यहाँ पर 100% का निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20/0.25 नीचे आएगा और गुना 100 करेंगे तो ये कितना आएगा, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर, और ये 25 से कटा देंगे इसको 400 बार में। तो 400 गुना 20 करेंगे तो ये कितना आएगा 8,000 रुपये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको और सक्सेसिव रेशियो से कर सकते हैं। अब यहाँ सक्सेसिव रेशियो क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेट को पकड़ेंगे। रेट है 5%। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। अब यहाँ पर 1/20 का मतलब हुआ 20 पर 1 का ब्याज प्रत्येक साल उसको मिलता है। तो यहाँ पर सीआई और सीआई का जो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बनने वाला है 2 साल में कितना बनेगा। टाइम 2 वर्ष है तो 20 का स्क्वायर और 1 ब्याज मिलता है तो मिश्रधन कितना बनता है 21, और टाइम 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या रेशियो आने वाला है 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441। तो यहाँ पर सीआई कितना मिल रहा है 41 यूनिट सीआई मिल रहा है। लेकिन अब एसआई कितना मिलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में
यहाँ पर कितना मूलधन आया 400 यूनिट, 400 यूनिट का 2 साल का कितना आएगा निकालते हैं। 1 साल में मिल रहा है 1/20, तो 1/20 गुना करेंगे, और 2 साल का है टोटल तो 2 से भी गुना करेंगे। तो यहाँ पर कटाएंगे ये, और ये 2 से 2 कटेगा, ये आएगा 40 यूनिट। यहाँ पर SI आया है 40 यूनिट और CI आया है 41 यूनिट। तो डिफरेंस कितना का है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन रुपया में कितना का डिफरेंस है 20 रुपया का। तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया के बराबर होगा। हमसे पूछ रहा है राशि यानी मूलधन, तो यहाँ पर मूलधन आया है कितना 400 यूनिट यहाँ पर। तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 400 गुना 20 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000 रुपये, ठीक है। टोटल 8,000 इसका मूलधन होगा। तो ऑप्शन डी इसका इस तरीके से भी निकल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कितनी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 63 के बराबर होगा। यहाँ पर भी राशि पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा डिफरेंस, इसको हम परसेंटेज डिफरेंस से करते हैं। यहाँ पर 5% मिल रहा है 1 साल में, तो 2 वर्ष का CI का इफेक्टिव रेट कितना होगा 5 + 5 गुना 5/100 करके इसका इफेक्टिव रेट निकालते हैं। तो ये आएगा कितना 5 10.25% इसका CI का रेट आ गया, ठीक है। अब SI कितना मिलने वाला है, SI मिलने वाला है कितना, 1 साल में 5% मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा 10%। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना कर रहा है, यहाँ 10.25 और यहाँ पर 10%, डिफरेंस है 0.25% का। अब यहाँ पर 0.25% का डिफरेंस है, लेकिन सवाल में कह रहा है 63 डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 63 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या, राशि पूछ रहा है, नहीं मूलधन पूछ रहा है। तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 63/0.25 गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा, और ये 25 से पूरा को कटा देते हैं 400 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करने के बाद कितना आएगा हमारे पास 12, 1 बचा 25, यानी 25,200 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसको आप सक्सेसिव रेशियो से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 93 रुपये का है, तो राशि कितनी है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ 3 वर्ष और डिफरेंस रुपया में दिया हुआ है, और हमसे मूलधन पूछ रहा है। यहाँ पर रेट है 10%, तो यहाँ पर हम इसको सक्सेसिव रेशियो से निकालने वाले हैं। 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात यहाँ पर बनने वाला है 10 से 11, ठीक है। और टाइम 3 वर्ष है, तो इसका क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 का क्यूब 1000, और यहाँ पर 11 का क्यूब 1331 रुपये। तो यहाँ पर CI कितना मिल रहा है 331 रुपये यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर CI मिल रहा है 361 यूनिट। अब SI कितना मिलेगा, SI कितना मिलेगा, यहाँ पर मूलधन कितना यूनिट आया 1000 यूनिट, इसी पर निकालना है। 1 साल मिल रहा है 1/10, हमारे पास 3 साल का टाइम है, तो 3 साल का कितना आएगा 0 से 0 कटेगा, यहाँ पर आएगा 300 यूनिट, ठीक है। CI आया है 331 और SI आया है 300, तो दोनों का डिफरेंस कितना का है 31 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। अब 31 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन सवाल में कह रहा है डिफरेंस कितना है 93 रुपये है, यानी 31 यूनिट का वैल्यू 93 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का कितना आएगा, अगर 31 से 93 को डिवाइड करेंगे तो 3 रुपये। और हमसे राशि पूछ रहा है, राशि कितना है 1000 यूनिट है मूलधन यहाँ पर, ठीक है। तो 1000 का वैल्यू कितना आएगा, 1000 गुना 3 करेंगे तो 3000 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा 2000 रुपये पर 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, है ना। तीसरा वर्ष, 3 वर्ष नहीं, तीसरा वर्ष। तो तीसरा वर्ष निकालेंगे कैसे, उसको इसे उस रेशियो से निकालेंगे। तीसरा वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 साल का जो रेशियो था 3:1, ठीक है, और 2 साल का जो रेशियो था 2:1, इसको डिफरेंस करेंगे, यानी कि दोनों को घटाएंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ पर घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर घटाएंगे तो 1। तो ये सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का हमारे पास CI आ जाएगा इस रेशियो से। तो यहाँ पर रेशियो क्या आया है 1, 2 और 1। तो
तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 2000 रुपये जो हमारा मूलधन है उसका 40% निकालेंगे। तो 2000 का 40% आएगा कितना, 800 रुपये। ठीक है, अब फिर 800 का 40% यानी 800 का 40% कितना आएगा, 320 रुपये। और फिर तीसरा जो टर्म है उसमें क्या करेंगे, फिर ये 320 का 40% निकालेंगे। तो 320 का 40% कितना होगा, 128 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो से अमाउंट को गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तीसरा वर्ष का ये टोटल गुना करने के बाद क्या आएगा, 800 गुना 1 करेंगे तो 800, फिर 320 गुना 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 640, और यहाँ पर 128 गुना 1 करेंगे तो 128। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो 814 1 15 और 40 28 68 यानी 1568 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी तरह से तीसरा वर्ष का निकाला गया है यहाँ पर, और चौथा वर्ष का भी निकाल सकते हैं, दूसरा वर्ष का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, CI, और दोनों का डिफरेंस भी फिर से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 96 रुपये है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब यहाँ पर दर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम एक फार्मूला का हेल्प लेने वाले हैं। जैसे फार्मूला होता है डिफरेंस निकालने का, क्या, 2 साल का डिफरेंस निकालने का, PR² अपॉन 10,000 यानी 10,000। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया हुआ सवाल में, 96। ठीक है, और P कितना दिया हुआ, 15,000। तो यहाँ पर निकालते हैं, देखें P हमारे पास 15,000 है। ठीक है, और R² R तो निकालना ही है, तो R² को R² ही रहने देते हैं, और नीचे है 10,000। ठीक है, और बराबर डिफरेंस कितना है, 96 रुपया। अब यहाँ पर 3 जीरो कटा देते हैं, और R² बराबर कितना आएगा, ये 96 है, उधर ये 10 इधर नीचे में है, उधर जाके यानी इधर भागा में उधर गुना में हो जाएगा, और वो इधर 15 गुना में है और नीचे आ जाएगा। यहाँ पर इधर गुना करके कितना आएगा, 960 बटा 15, कटाएंगे तो ये कितना आएगा, 6 और 4 64। तो R² का वैल्यू 64 के बराबर है, तो R का वैल्यू कितना आएगा, √64। तो ये कितना आएगा, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8, यानी 8% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।